हमेशा से आप देखिए, अगर विश्व की राजनीति को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो एक हिडन फोर्सेस जो था, जो कि काम करता था हमेशा से, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि ये सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। और इसका श्रेय अगर जाता है तो इंफॉर्मेशन को जाता है और टेक्नोलॉजी को जाता है, जिसमें भारत और अमेरिका दोनों उसमें कहीं ना कहीं मिल के काम कर रहे थे। और आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से बाइडेन सरकार ने इस जो डीप स्टेट का यूज किया, खास करके साउथ एशिया रीजन में, और अगर आप देख लीजिए चाहे अफगानिस्तान का हो या इसराइल के साथ हो या गाजा के साथ हो, तो आपको कहीं ना कहीं इसके पीछे एक इंटरेस्ट ग्रुप है जो पहली बार पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज हुआ है। तो ये आज हम सब लोग जो चर्चा कर रहे हैं इसमें बिल्कुल सहमत हैं। और आज आज देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी जो सबसे पहले वहाँ की खुफिया जो इंचार्ज है उनसे उनकी मुलाकात हुई, दूसरा मुलाकात उनका भी एलन मस्क से हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि, और मैं एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप हम लोग 20 जनवरी का जो ओथ सेरेमनी था ट्रंप का, अगर आप देखिए तो उस मंच पे लगभग वर्ल्ड के इकोनॉमिक जितने बिजनेस हाउसेस थे वो लोग वहां पे बैठे हुए थे। और उसी का आज एक प्रत्यक्षदर्शी जो कि एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो मुखिया है आज अमेरिका में बैठे गए हुए हैं और उनसे उनकी मुलाकात हो रही। तो आप समझ सकते हैं कि आज पूरा वर्ल्ड बिजनेस की तरफ जा रहा है और बिजनेस करना पड़ेगा। और उसमें भी ट्रिपल पी की जो बात कर रहे थे, ऑब्वियस है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ही एक एग्जांपल है जो कि एलन मस्क इस तरीके से उभर के आए हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अमेरिका में एक जो थिंकिंग प्रोसेस है, वहां पे लोगों का जो फैमिली वैल्यू सिस्टम जो डाउन हो रहा है, उसको बार बार ये लोग हर जगह पे पब्लिक स्फीयर में उसको एक्सपोज करता है जिससे सोसाइटी में एक मैसेज जाए। और उसी का एलन मस्क उस चीज को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अमेरिका की जनता को। और नो डाउट इसमें जो अर्थव्यवस्था है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होती है, और उसमें जब तक हम अपने लोगों का इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, जब तक वहां के लोगों की जो इकोनॉमी है उसमें हम पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि ग्लोबलाइजेशन का जो एजेंडा है वो एजेंडा फुलफिल नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ अगर चाहे कि सिर्फ मेरा ही बेनिफिट हो किसी भी देश का, तो ये आज के डेट में चलने वाला नहीं है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से आप देखिए कि वर्ल्ड बाइपोलर हो चुका था और ये लगभग बहुत समय तक चला। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कोविड के बाद से जिस प्रकार से पूरा विश्व एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है और उसमें भारत की अहम भूमिका है, और अमेरिका भी आज इस चीज को एक्सेप्ट करने लगा है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को भी वास्तविक स्थिति समझ में आ रही है कि अगर हमें ग्लोबलाइजेशन को आधार पे कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाना है तो उसमें हर देश को हमें उसी अजीत दृष्टि जी, से क्या देखना वाकई होगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत की एक अहम करें। भूमिका है जिसे अमेरिका समझने लगा है? निश्चित तौर पर देखिए, चाइना की पॉलिसी देखिए ना, चाइना क्या कर रहा है। चाइना अपनी एक लाइन अलग खींच रहा है, अमेरिका भी समझ रहा है। देखिए, अब लड़ाई या बम, परमाणु बमों से नहीं वो किसी को आप हरा सकते हैं, वो सबके पास है। अब आप कैसे, जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां, उन महाशक्तियों में ये द्वंद्व छिड़ा हुआ है, कैसे हम अपनी टेक्नोलॉजी, जो तमाम तरह की चीजें हैं, उनमें हम कैसे आगे बढ़े। और चाइना जिस तरह से काम कर रहा है वो अमेरिका के लिए चिंता का विषय है ही। एलन मस्क भले ही वो भूले भटके चाइना चले गए होंगे, लेकिन उनको चाइना जाके समझ में आ गया होगा कि भाई इंडिया ज्यादा जरूरी है। देखिए, चाइना अपना वो नहीं रुक रहा है, वो हर तरह के कई तरह ऐसी चीजें लाने वाला है आने वाले समय में, जो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी सरदर्द होगा। चाइना अमेरिका के दबाव में आने वाला नहीं है। और भारत भी एक वो शक्ति है जिसको कि अमेरिका समझता है कि अगर वो दो बड़ी महाशक्ति हैं, चाइना और इंडिया, आबादी के हिसाब से देख लीजिए और जो यहाँ हमारे पास बाजार है उस हिसाब से भी देख लीजिए, हम टेक्नोलॉजी के मामले में भी या सैन्य शस्त्रों के मामले में भी हम किसी से पीछे नहीं है। अब ये अमेरिका भी जानता है कि अगर भारत, क्योंकि देखिए ये एक अच्छी बात ये भी है भारत में कि एक स्थिर सरकार बनी है और पिछले 10 साल से एक स्थिर सरकार चल रही है, कोई ढुलमुल वाली सरकारें नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी का एक जो फेस है वो दुनिया में ये साबित करता है कि भाई ये आदमी जो भी है ये बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, ये हल्का आदमी नहीं है। आप जैसे पहले दूसरे हमारे जो मुखिया होते थे उनको आप किसी भी तरीके से, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो उनके पीछे 140 करोड़ लोगों की ताकत है, जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वो तमाम चीजों का एहसास पूरी दुनिया को कराया है मोदी जी ने। और ये अमेरिका भी जानता है कि अगर हमें चाइना को बैलेंस करना होगा तो भारत की कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। अब देखिए सैन्य है, ये अभी सैन्य उसमें जैसे अभी उन्होंने कहा है कि सैन्य उस पर होगा, वो ठीक है, हमको कुछ लड़ाकू विमान चाहिए, कई तरह की चीजें हैं, उसमें हो सकता है कोई बातचीत होगी। और अभी एलन मस्क को लेकर जो आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं एलन मस्क की इतने बड़ा बाजार है इंडिया, उस पर भी नजर होगी।
तो कहीं ना इसी मुद्दे पे चर्चा हुई हो कि भाई क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। आज के दिन में एलन मस्क वहां पे बड़े इंपॉर्टेंट फिगर हैं ट्रम्प सरकार के, पूरी तरीके से माना जा सकता है कि उनका बड़ा रोल है। तो आप देखेंगे जब ट्रम्प की और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी, उसके बाद जो क्या आता है सामने, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो ये वैसे भी पहला दौरा है, कहीं ना कहीं मैसेज जो देना होता है, मैसेज दे दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि भाई हम भी कम नहीं है। आप देखिए आगे आगे देखिए होता क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बड़ी बात यहाँ पर अजीत मेंदोला सर कह रहे हैं, लेकिन लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, एलन मस्क की, विवेक रामास्वामी के बारे में खबर आ गई कि वो भी प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं ब्लेयर हाउस में। लेकिन इसके बाद जो नज़र रहेगी वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर वो नज़र रहेगी। मेजर जनरल माथुर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल माथुर, क्या चाइना ही वो फैक्टर है जो भारत की अहमियत अमेरिका की नज़रों में बढ़ा रहा है, या आपको लगता है और भी वजहें हैं? नहीं नहीं राजीव, बहुत वजह है। चाइना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हो सकता है, लेकिन और भी बहुत वजह है। आज भारत का जो कद है, आज आप जिस प्रकार देखिए, भारतवर्ष एक अकेला देश है। मैं थोड़ी देर पहले भी कहने का प्रयास कर रहा था, वी आर नॉट नॉन अलाइंड, वी आर ऑल अलाइंड। आज की तारीख में हम रशिया से अलाइंड हैं, ईरान से अलाइंड हैं, यूक्रेन से अलाइंड हैं, ईयू से अलाइंड हैं, फ्रांस से अलाइंड। मतलब यह है कि आज की तारीख में भारतवर्ष का इतने हर एक देश के साथ, हर एक ब्लॉक के साथ हमारा एक गहरा संबंध है, और एक गहरी हमारी उसके ऊपर प्रभाव है संबंध के अलावा, ये कहूंगा पहली बात। दूसरी बात यह है कि आर्थिक रूप से आज की जो परिस्थिति भारतवर्ष में है, जिस प्रकार से भारत में भारत की जनसंख्या है, इतना जबरदस्त जो जो ह्यूमन रिसोर्स पूल है, और वो उसकी जो एवरेज एज है, यूथ ह्यूमन रिसोर्स पूल है, और वो एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है। तो ये उनको सबको समझ में आ रहा है कि भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, और भारत को सही स्थान पर रखने की आवश्यकता है। थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था, आज की परिस्थिति में, आज के इंटरनेशनल सिनेरियो में अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भारत की जियो स्ट्रेटेजिक, एक और पॉइंट बताना चाहता हूं प्लीज राजीव, जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और जिस प्रकार से भारत का जो पेनिनसुलर इंडिया पूरे इंडियन ओशन को डोमिनेट करता है, वो ट्रेड को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से प्रभावित करता है। ये बात हमको ये समझने की आवश्यकता है। और एक और बात है कि अगर हम अमेरिका और भारत मिलकर के आर्थिक रूप से चीन से और दूर होंगे, तो चीन को एक करारी चोट पहुंच सकती है। तो चीन के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो कि वो पूरे भारत के चारों तरफ कर रहा है, और साउथ चाइना सी में और ताइवान में वहां तक करने का प्रयास कर रहा है। आज देखिए, चाइना के अंदर 15 देशों के साथ उनकी बाउंड्री है, और 15 के 15 देशों के साथ उनके डिस्प्यूट्स हैं। चाइना में परिस्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे समय पर अगर आप चाहते हैं कि चाइना को करारी चोट मिले, तो उसमें भारत और अमेरिका का एक अच्छा तालमेल और अच्छा सहयोग मुझे लगता है बहुत आवश्यक तो है। आज रात हो रही बातचीत सर बहुत कुछ तय करेगी कि आज रात हो रही बातचीत कल के आने वाले सूरज के उजाले के साथ क्या असर डालेगी। क्या ये मार्केट पर भी असर डालेगी? मार्केट गिरे हुए हैं, क्या इन बातचीत के बाद मार्केट में आग लगेगी, तेजी से आगे बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, डिफेंस बढ़ेगा? लेकिन हम ये सब बात नहीं भूलें कि चीन अगर इतना आगे बढ़ा है, तो उसके पीछे भी अमेरिका जो लो लेबर के चलते, कम लेबर कॉस्ट के चलते वहां प्रोडक्शन करवाता रहा, उसका भी चीन ने काफी फायदा उठाया। आप